हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते समय हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो जिससे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाए। जैसे आरआरबी लेवल की जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजी आती है और हमें बहुत ही कम टाइम में करनी रहती है। लाइक 1 मिनट में हमें 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो करनी रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा हम 1.5 मिनट ले सकते हैं। तो अगर कभी हम फंस जाते हैं तो नहीं होता है, तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है वो हम देख लेते हैं, जिससे आपको बहुत जल्दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आ जाएगी। तो सबसे पहला रूल है कि आपको जो साइन होते हैं वो सारे मेमोराइज़ कर लेने हैं। जैसे कि भी आप इक्वेशन में ये साइन देखेंगे तो जब आप प्लस प्लस देखेंगे तो आपको माइनस माइनस लिखना है, जब माइनस प्लस देखेंगे तो प्लस प्लस लिखना है, माइनस माइनस देखेंगे तो प्लस माइनस लिखना है और प्लस माइनस देखेंगे तो माइनस प्लस लिखना है। अब इससे क्या होगा कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा अगर आप इसको अच्छे से मेमोराइज़ कर लेते हैं। साइन याद करने के बाद भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले जब आप इक्वेशन देखें तो सबसे पहले आपको साइन लिखने हैं, ताकि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो सिर्फ साइन को देख के ही हो रहा है, कैसे हो रहा है वो मैं आगे बताती हूँ, तो उससे आपको वो क्वेश्चन फटाफट हो जाए, लगभग 5 से 6 सेकंड में ही आपको वो क्वेश्चन हो जाए। और सेकेंड बात ये भी ध्यान रखनी है कि हमेशा बड़ी वैल्यू को आगे लिखना है और छोटी वैल्यू को पीछे लिखना है। जैसे आपके 2 फैक्टर्स आए हैं 3 और 4, तो आपको 4 को पहले लिखना है एंड 3 को बाद में लिखना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन नंबर वन में बात करें तो हम टेबल्स की बात कर लेते हैं। आपको टेबल्स बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए एंड प्राइम नंबर्स की टेबल तो बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए और रैंडम चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया गया है कि 153 के आपको 2 फैक्टर्स करने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 153 जो है वो 17 का 9 टाइम्स होता है। तो ऐसे आप जल्दी फैक्टर कर पाओगे, तो टेबल्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। एंड थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं कि स्क्वायर्स से हम कैसे निकाल सकते हैं। तो जो इक्वेशंस होती है उसमें अगर कोई नंबर है जो इक्वेशन से -1 है, तो आप उसको कैसे निकालोगे कि जो हम जैसे एक फॉर्मूला होता है A² - B² वाला, तो जिसमें A² - B² इज इक्वल टू A+B एंड A-B होता है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये 255 है, हमें इसके 2 फैक्टर्स करने हैं, तो हम पता है कि ये 256 यानी कि 16 के स्क्वायर का -1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 256 - 1, एंड हमें पता है कि 16 का स्क्वायर एंड -1 का स्क्वायर है, तो हम 16 में से एक बार +1 कर लेंगे और एक बार -1 कर लेंगे, सॉरी इट्स -1, तो एक बार -1 कर लेंगे, तो हमें पता चल गया कि 17 और 15 का ये इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे। तो ये एक बहुत इजी तरीका है। अब फोर्थ नंबर पर हम बात कर लेते हैं कि हम इक्वेशन को सिर्फ देख के हम कैसे उसका आंसर टिक कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को हम देख के इसका आंसर टिक कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं कि ये जो लास्ट वाला जो नंबर होता है इसके आगे अगर यहाँ भी माइनस है एंड सेकेंड इक्वेशन में भी माइनस है, तो हमें पता है कि जिसमें लास्ट में जो माइनस होता है, मैंने जैसे आपको बोला कि साइन हम मेमोराइज़ कर लेते हैं, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि जिसमें लास्ट में माइनस होता है उनके उसके 2 फैक्टर आने, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, और दोनों में ऐसा ही आना। तो जैसे कि दोनों फैक्टर अगर दोनों इक्वेशन में एक प्लस एंड एक माइनस एंड एक प्लस आ रहा है, तो एक बड़ा और एक छोटा ही आएगा। तो ये हम देख के पता लगा सकते हैं कि एक बड़ा है एक छोटा है, मतलब ये रिलेशन नहीं बनेगा, तो इसका हम CND आंसर लगा सकते हैं, या x = y, तो ये हम इसका आंसर लगा सकते हैं। तो ये हो गया फोर्थ नंबर। एंड हम 5 की बात कर लेते हैं। तो ये एक और इक्वेशन होती है जिसमें हम x² - bx + c, y² + bx + c, तो इसमें यहाँ दोनों जगह प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो हम इसको देख के, मैंने जैसा कि आपको बोला था कि जब से हम सबसे पहले हमको साइन लिखना है, तो हम साइन लिखेंगे तो इसमें पता चल जाएगा कि माइनस प्लस 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 होता है और प्लस प्लस माइनस माइनस होता है। तो हमें ये देख के हम बता ही सकते हैं कि ऑफकोर्स x जो है वो बड़ा ही होगा और y जो है वो छोटा ही होगा। और अगर ये रिलेशन उल्टा भी बनता है, जैसे ये साइन अगर ऊपर आते ऊपर के साइन नीचे आते, तो हम बता सकते हैं कि y बड़ा हो जाएगा और x छोटा हो जाएगा। तो वो बहुत इजी, आप देख के उसको टिक कर सकते हो। 6 नंबर देख लेते हैं क्या है कि ये जो इक्वेशंस होती है ये हमें बहुत फंसाती है और हमारा एक नंबर गलत हो जाता है कभी कभी। मुझे तो बहुत होता था, तो मैंने अब प्रैक्टिस में डाल लिया इसको। तो ये देखो कि जब ये √x होता है और उसके सामने जब नंबर्स होते हैं, तो इससे तो हमें पता है कि इधर का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो प्लस में ही आएगा। लेकिन जब ये x² होता है तो हमें पता है कि इधर आके रूट का होगा, लेकिन ये जो रूट से जब ये बाहर आएगा, तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें वैल्यूज़ 2 आएगी, एक प्लस की वैल्यू आएगी और एक माइनस की वैल्यू आएगी। वैल्यू वही आएगी लेकिन एक प्लस की और एक माइनस की आएगी। तो जब हम कंपेयर करते तो हमें सिर्फ +3 से कंपेयर नहीं करना है, हमें -3 से भी करना है। तो
आई मीन जैसे सिर्फ प्लस वाले नंबर से नहीं करना है, माइनस वाले नंबर से भी करना है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इससे हमारा बहुत आंसर चेंज हो जाता है। एंड जब बात क्यूब्स की होती है तो क्यूब्स में वैल्यू हमेशा वैसे तो वैल्यू 3 आएगी, लेकिन हमें 3 नहीं लिखना है, 1 ही लिखना है, और तीनों प्लस की ही आएगी। जब इवन नंबर दिया हो और ऑड नंबर दिया हो तो हमें इसका बहुत ध्यान रखना है कि जब इवन नंबर दिया हो तो हमेशा वैल्यूज़ 2 आएगी, और जब ऑड नंबर दिया हो तो वैल्यूज़ एक ही आएगी और एक ही साइन के साथ आएगी। तो या ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और आप चाहे तो इन सबका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी इससे।